मौत की आखिरी बस। दिल्ली से बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक सुनसान हाईवे था। उस रास्ते पर रात में बहुत कम गाड़ियां चलती थीं। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर आधी रात के बाद रुकना मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। अगर आज बस नहीं मिली तो मैं सुबह तक यही फंस जाऊंगा। बेटा, रात के 12 बजे के बाद यहां आने वाली बस में कभी मत बैठना, क्योंकि वो बस लोगों को मंजिल तक नहीं, मौत तक ले जाती है। क्योंकि वो बस लोगों को मंजिल तक नहीं, मौत तक ले जाती है। आरव हल्का सा हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा आदमी सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। दूर अंधेरे में दो पीली हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। धीरे धीरे एक पुरानी टूटी हुई बस सामने आती है। बस बहुत पुरानी थी, उस पर मिट्टी जमी हुई थी, और सबसे अजीब बात, उस बस पर कोई नंबर नहीं लिखा था। चलो बैठो, आखिरी बस है। आरव बस में चढ़ता है। अंदर अजीब सन्नाटा। बस के अंदर बैठे यात्री बिल्कुल शांत थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ लोगों के चेहरे अंधेरे में साफ दिखाई भी नहीं दे रहे थे। भैया, ये बस मनाली जाएगी ना? हाँ, सबको उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। कंडक्टर की मुस्कान देखकर आरव को अजीब बेचैनी महसूस हुई। बस घने जंगल से गुजर रही है, बाहर सिर्फ अंधेरा। कुछ देर बाद आरव ने महसूस किया कि बस असामान्य रूप से तेज चल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक एक बूढ़ी औरत अपना सिर घुमाती है। उसकी आंखें पूरी सफेद है। ये क्या था? आरव फोन निकालता है। उसने अपने फोन से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क पूरी तरह गायब था। फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। आरव धीरे धीरे ड्राइवर सीट की तरफ देखता है, और तभी उसकी सांस रुक गई। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, बस बिना ड्राइवर के खुद चल रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी अचानक सीट से नीचे गिरता है। आरव उसे उठाने गया, लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। छोटी लड़की धीरे धीरे आरव की तरफ देखती है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम कौन हो? यह बस कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। लड़की ने बताया कि कई साल पहले यही बस पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, लेकिन एक भयानक हादसे में बस गहरी खाई में गिर गई। उस हादसे में बस में बैठे सभी लोग मारे गए। तब से हर अमावस्या की रात ये बस वापस लौटती। अब आरव समझ चुका था, वो इंसानों के बीच नहीं, मरे हुए लोगों के बीच बैठा था। बस एक पुराने कब्रिस्तान के सामने रुकती है। मंजिल आ गई, नीचे उतर जाओ। बस के बाहर सिर्फ धुंध थी, और दूर दूर तक कब्रें दिखाई दे रही थी। आरव बस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो भागा, बस के सारे यात्री उसके पीछे दौड़ने लगे। वही छोटी लड़की आरव का हाथ पकड़ती है। अगर बचना चाहते हो तो पीछे मत देखना। आरव पूरी ताकत से दौड़ने लगा। पीछे से डरावनी आवाजें लगातार करीब आ रही थीं। घना जंगल, पेड़ों के बीच धुंध। जंगल के अंदर हर तरफ अजीब परछाइयां दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जिंदा हो। मैं भी उसी बस में थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और मरे। छोटी लड़की भी उसी हादसे में मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा बाकी आत्माओं जैसी नहीं बनी। वो लोगों को बचाना चाहती थी। अचानक रास्ता खत्म हो जाता है। सामने गहरी खाई। आरव फंस चुका था। पीछे भूतिया यात्री
तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कूद जाओ अभी! आरव ने अपनी आंखें बंद की और खाई में छलांग लगा दी। सुबह का समय। आरव सड़क किनारे घायल हालत में पड़ा है। जब आरव की आंख खुली तो वो फिर उसी बस स्टॉप के पास था, लेकिन वहां कोई बस नहीं थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें